जो कंपनी में मरती है उसकी आत्मा 7 दिन रहती है। इस दौरान जिसने उसका सामान छुआ वह बदले की बलि बन जाएगा। 7वें दिन आत्मा वापसी की रात वह उसे ढूंढ लेगी। नहीं, रुको। मैं ओवरटाइम नहीं करूंगी। मुझे वापस जाना है। मुझे वापस जाना है। रुको, रुको। आ, मेरा हाथ। आ, आ, क्या तुम सबके पास काम नहीं है? सब अपनी अपनी सीट पर वापस जाओ। नेहा, कल राहुल वर्मा ओवरटाइम करते हुए मर गया। अब से उसका काम तुम्हें करना होगा। तुम चिंता मत करो, बस तुम ठीक से काम करो। ये दल प्रमुख की पोस्ट आगे तुम्हारी ही होगी। ओह, ठीक है। प्रबंधक जी, चिंता न करें, मैं पूरी मेहनत से करूंगी। नेहा, तुम्हें शायद नहीं लेना चाहिए राहुल वर्मा का प्रोजेक्ट। वह अभी ओवर टाइम में मरी है। अगर वह भी उस कहानी की तरह उसमें कहा गया था बदले की बलि ढूंढने लगे तो। हाँ, सही कहा। इस घटना ने तो मेरा ओवरटाइम करने का मन ही खराब कर दिया। अगर उसकी आत्मा वापसी की रात सच में लौट आई तो। वे सब कहानियां हैं। मेरे ख्याल से तुम लोग मेरी प्रमोशन से जल रहे हो, जानबूझकर मुझे डरा रहे हो। राहुल वर्मा की माँ बहुत बेचारी है। उसने तो देखा भी नहीं अपने बेटे को आखिरी बार। आखिर रूममेट थे हम, और मैंने ले लिया है उसका काम भी, तो उसकी ये मदद कर ही देती हूँ। छूना मत। राहुल से पहले इसी सीट पर मरा। यहाँ की यादें गहरी हैं। तुम उसकी चीजें ले रही हो। 7 दिन चाहिए आत्मा वापसी की रात के बाद, वरना तुम उसकी बदले की बलि बन जाओगी। तुम्हें उसकी चीजें लेनी हैं। 7 दिन जरूरी है आत्मा वापसी की रात के बाद, वरना तुम उसकी बदले की बलि बन जाओगी। सिया कपूर, तुम्हारा पागलपन क्या वक्त देखो। राहुल अभी गया है, उसकी माँ को सिर्फ याद चाहिए। तुम डरावनी बातें क्यों कर रही हो? इतनी बुरी बातें। क्या तुम तो नहीं? देखो, मुझे मिल गया राहुल का प्रोजेक्ट, प्रमोशन होगा, इसलिए रोक रही हो? नेहा, सिया ऐसी नहीं है, और सिया को इन बातों की समझ है। मुझे लगता है इस मामले में मान लो कि यह हो सकता है, ये मत मानो कि कुछ भी नहीं है, वरना हमें सिया की सुननी चाहिए। रिया खन्ना, तुम उसकी बकवास मत सुनो। वह पहले नहीं कहती। अब प्रबंधक प्रिया मेहता ने प्रमोशन का वादा किया तब कह रही है। ये तो साफ जलन है। तो फिर तुम्हें कैसे पता? जिसने अभी संदेश भेजा वह राहुल की माँ है? वह कहां से आई? तुम्हारा फोन नंबर? यह संदेश बहुत संभव है राहुल वर्मा का जाल, तुम्हें बलि का बकरा बनाने का। तुम हर बात पर शक क्यों करती हो? ठीक है, बलि का बकरा क्या होता है? अब 21वीं सदी है, तुम इतनी अंधविश्वासी क्यों बन रही हो? पर तुम और राहुल वर्मा सिर्फ हरा चैट ऐप पे दोस्त थे। आमतौर पर भी उसी से बात होती थी। तुमने कब उसका मोबाइल नंबर लिया? बस मोबाइल नंबर ही तो है। कंपनी अभिलेख में भी मेरा है। मुझे लगता है तुम लोग मेरी प्रमोशन देखकर जानबूझकर परेशान कर रही हो। अगर कंपनी अभिलेख में है तो क्या तुमने नहीं देखा राहुल वर्मा अनाथ थी? उसकी माँ कहां से तुम्हें संदेश भेजेगी? क्या अनाथ के रिश्तेदार नहीं हो सकते? शायद राहुल वर्मा ने अपनी निजता छिपाने के लिए खुद को अनाथ लिखवाया हो। तो क्या तुम इस नंबर पे कॉल करके देखोगी? देखो कि अभी जिसने संदेश भेजा वह इंसान है या भूत। ठीक है, अभी कॉल करती हूँ।
देखते हैं अब क्या बहाना बनाते हो। आह, सिया, ये क्या है? क्योंकि जिसने संदेश भेजा वह मरी हुई राहुल वर्मा है। हाँ हाँ हाँ, वो कॉल मैंने की ही नहीं थी। मुझे लगता है तुम लोग मेरी तरक्की से जल रहे हो, पर ऐसा करने की क्या जरूरत थी? नेहा, हमें तुम्हारी तरक्की से ईर्ष्या नहीं है, हमें बस चिंता है राहुल वर्मा की। चिंता करने की क्या बात है? मुझे तो लगता है तुम लोग देख रहे हो कि मैं दल प्रमुख बनने वाली हूँ और तुम लोग बस छोटे कर्मचारी बने रहोगे। तुमसे बहस करने का मन नहीं। मैं तो जल्द ही दल प्रमुख बनने वाली हूँ। पहले राहुल वर्मा का सामान उसकी ओर भेज दूं। तुम लोग मुझसे जलते रहो। तुम्हें उस पाठ संदेश का जो राहुल वर्मा ने भेजा था उसे नहीं लेना चाहिए। वह तुम्हें अपने बदले की बलि बनाना चाहती है। इस कप पर भी कुछ गड़बड़ की गई हो सकती है। अगर गलती से तुम्हारा हाथ कट गया और खून कप में गिर गया तो 7वें दिन आत्मा वापसी की रात का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राहुल वर्मा आज रात ही तुम्हारे पास आ जाएगी। बस एक कप है, ये मेरा हाथ कैसे काट सकता है? सिया कपूर, तुम मुझसे कितनी भी जलो, पर इतनी तो सामान्य समझ होनी चाहिए। तुमने कहा था ना कि ये कप मेरा हाथ काट देगा। देखो मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। मुझे तो लगता है तुम आह नेहा शर्मा, तुम्हारा खून उसकी चीज पर लग गया है। राहुल वर्मा, वह आज रात तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारा खून उसकी चीज पर लग गया है। राहुल वर्मा, वह आज रात तुम्हारे पास आएगी। बस कप पर एक नुकीला किनारा जो गलती से मेरे हाथ में चुभ गया। इतना भयानक कुछ नहीं है। नेहा, मान लो कि यह हो सकता है, और अभी तो राहुल अभी मरा ही है। तेरे हाथ फिर ठीक हो गए। इतना शक करना बंद करो। मुझे लगता है तुम लोग बस चाहते हो मैं जल्दी मर जाऊं ताकि प्रमोशन और बढ़ती तनख्वाह तुम्हारी हो जाए। सुन लो, सपना देखना बंद करो। हमें प्रमोशन नहीं चाहिए, लेकिन नेहा शर्मा, मेरी सलाह है अभी तुरंत छुट्टी लेकर घर जाओ। खासकर ऑफिस मत आना, शायद बच सकती हो। अभी कहाँ था प्रमोशन तुम्हें नहीं चाहिए, अब मुझे छुट्टी लेने को कह रही हो। तुम बस चाहते हो मैं चली जाऊं ताकि मेरी जगह ले सको। नेहा, तुम्हें सिया की गलतफहमी हुई, वह सच में तुम्हारी चिंता कर रही है। चिंता करने की क्या बात है? छुट्टी लेने को कह रही हो, कटे पैसे तुम दोगी क्या? तुमसे बहस करने का मन नहीं, मुझे काम पर जाना है। नेहा शर्मा, इतना जिद्दी मत बनो। राहुल आज रात तुझसे मिलने आएगा। ठीक है, तो मैं अभी राहुल का सामान उसे भेज देती हूँ। देखते हैं आज रात वह मिलने आता है या नहीं। अरे
सिया, मुझे क्यों लग रहा है नेहा ठीक नहीं लग रही। वह राहुल वर्मा की प्रतिशोधी शक्ति से प्रभावित हो चुकी है। अगर अब भी ना रोका गया, आज रात उसके साथ दुर्घटना हो सकती है। क्या? नहीं, मुझे नेहा को रोकना होगा। नेहा, नेहा, लिखना बंद करो, काम मत करो, जल्दी घर चली जाओ। नेहा, रिया खन्ना, तुम खुद मेहनत नहीं करना चाहती, दूसरों को प्रभावित मत करो। तुम जैसे टीम के नासूर अगर दूसरों को प्रभावित करते रहे तो मैं तुम्हें कल ही निकाल दूंगी। लेकिन वह हाय, अगर नेहा अब भी घर नहीं लौटी तो राहुल वर्मा का दुखद अंत फिर से दोहराया जा सकता है। मेरे ख्याल से बस तुम लोग बहुत अंधविश्वासी हो। राहुल वर्मा तो अपने काम से प्यार करती थी। वह कंपनी में आकर किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? हाँ, नेहा, प्रगति कैसी है? प्रबंधक प्रिया मेहता, प्रबंधक मैडम, आप ठीक हैं? प्रबंधक मैडम, मैं बहुत ध्यान में थी, पीछे खड़े व्यक्ति को नहीं देख पाई। मेरा काम लगभग पूरा हो गया है, थोड़ी देर में ही छुट्टी कर लूंगी। इन सब की वजह से सिया कपूर और रिया खन्ना वहां अशुभ बातें कर रही थीं। मैं डर गई। ठीक है, जल्दी खत्म करो और सामान समेट कर घर चली जाओ। हाँ, कंपनी में देर तक न रुको, कंपनी का बिजली पानी भी महंगा पड़ता है। अच्छा, ठीक है। चलो चलते हैं। घर नहीं जा सकती, वह आ गई है। सिया कपूर, तुम पागल हो? पहले मुझे जाने नहीं दे रही थी, अब जब मैं जा रही हूँ तुम रोक रही हो। हटो, आज मुझे आराम चाहिए। ठीक है, ठीक है, छुट्टी छुट्टी छुट्टी। कर्मचारी क्रमांक 0173 हाजिरी दर्ज नहीं हुई। कर्मचारी क्रमांक 0173 हाजिरी दर्ज नहीं हुई। कर्मचारी क्रमांक 0173 हाजिरी दर्ज नहीं हुई। 0173, क्या यह राहुल वर्मा का क्रमांक नहीं है? कर्मचारी क्रमांक 0173 हाजिरी दर्ज नहीं हुई। कर्मचारी क्रमांक 0173 हाजिरी दर्ज नहीं हुई। 0173, क्या यह राहुल वर्मा का क्रमांक नहीं है? ये कैसे हो सकता है? राहुल वर्मा का क्रमांक मैंने तो पहले ही कंपनी से हटवा दिया था। क्या सचमुच वही है? प्रबंधक प्रिया मेहता, ये हाजिरी मशीन की खराबी जरूर है। इतने साल हो गए, कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, ये सामान्य बात है। हाँ, सही कहा। बस तुम दो ही इन अंधविश्वासी छल कपट में लगी रहती हो। एक मशीन खराब हुई तो मुर्दे से जोड़ दिया। ये मशीन की खराबी नहीं है, राहुल वर्मा है। वह अंदर आना चाहती है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, आज दरवाजा नहीं खोलना। एक बार दरवाजा खुला तो नेहा उसके चंगुल में फंस जाएगी। हम सभी इस प्रतिशोधी काली शक्ति से प्रभावित होंगे। कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हाँ, सिया कपूर ठीक कह रही है, दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलना। तुम दोनों बहुत फुर्सत है। सिया कपूर, मुझे पता है तुम मुझसे जल्दी हो क्योंकि मुझे प्रमोशन मिल रहा है, पर तुम्हें मुझे बदुआ देने के लिए इस तरह की बकवास बोलने की जरूरत नहीं थी। नेहा, सिया कपूर ऐसी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, इतनी जिद मत करो। मैं जिद्दी हूँ? साफ तो है कि तुम लोग बकवास कर रहे हो। मैं अभी जाकर हाजिरी प्रणाली का भीतरी तंत्र चेक करती हूँ, तुम्हें दिखाती हूँ। ये सिर्फ मशीन की खराबी है, कोई प्रतिशोधी काली शक्ति नहीं है। तुम लोग बस कहानियां बना रहे हो। आह, कर्मचारी क्रमांक 0173 हाजिरी विफल। कर्मचारी क्रमांक 0173 हाजिरी विफल। या राहुल वर्मा की तस्वीर, ये मैं कैसे हो सकती हूँ? या राहुल वर्मा की तस्वीर, ये मैं कैसे हो सकती हूँ? मैंने कहा था, तुमने उसकी चीज छू ली, वह तुम्हें जरूर ढूंढेगी। आज 7वें दिन आत्मा वापसी की रात नहीं है। बस दरवाजा मत खोलना, तब तुम सुरक्षित रहोगी। क्या यह सच में इतना डरावना है? प्रबंधक प्रिया मेहता, आप उसकी बकवास मत सुनिए। सिया कपूर, तुम बस मेरी खुशी नहीं देख सकती। मैं अभी सिस्टम बैकएंड को फोन करती हूँ। हेलो,
क्या आप रखरखाव दल से हैं? मुझे कर्मचारी क्रमांक 0173 की गलत तस्वीर के बारे में पूछना है। क्या यह प्रणाली की खराबी है? हाँ, हाजिरी सिस्टम में हाल ही में खराबी है। कभी कभी प्रोफाइल पिक्चर गड़बड़ा जाती है, कर्मचारी क्रमांक गलत दिखाती है। हम समस्या ढूंढ और ठीक कर रहे हैं। इससे इस्तेमाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा जी। सुन लिया ना, बस प्रणाली की खराबी थी, वैसा कुछ है ही नहीं। तुम्हारे कहने वाला बदले की भली। इतना शक की मत बनो। डर तो बेकार का था। तुम लोग बहुत संवेदनशील हो, काम में रुकावट डाल रहे हो। पर अभी की लाइटें और सिस्टम की आवाज बस खराबी नहीं थी, इससे समझाया नहीं जा सकता। सिया कपूर सच में सबकी भलाई चाहती है। मेरी भलाई कैसी? आज सुबह से जब प्रबंधक प्रिया मेहता ने प्रमोशन और सैलरी बढ़ने की बात कही, वह बस बेकार की बातें कर रही हैं। तुम लोग सच में उसकी बात मानोगे? आज रात, पूरी रात कंपनी में रहना है। नेहा, आखिरी चेतावनी दे रही हूं, दरवाजा मत खोलना। तुमने अगर खोला तो हम सब नुकसान में पड़ जाएंगे। प्रबंधक प्रिया मेहता, आप क्या सोचती हैं? तो आज रात सब यहीं रुकें, सुबह होने पर ही जाएं, सुरक्षित रहेगा। प्रबंधक प्रिया मेहता, मुझे जरूरत नहीं लगती, बस साधारण खराबी है। मैं आज घर जाकर आराम करूंगी। ये मेरी बात मानो, सुरक्षा पहले, सब यहीं रहेंगे। नेहा, नेहा, जल्दी आकर दरवाजा खोलो। राहुल वर्मा, नेहा, जल्दी आकर दरवाजा खोलो। राहुल वर्मा, नेहा, नेहा, राहुल वर्मा, नेहा, राहुल वर्मा, राहुल वर्मा, नेहा, तुम कहाँ जा रही हो? राहुल वर्मा, राहुल वर्मा, राहुल वर्मा, नेहा, तुम कहाँ जा रही हो? राहुल वर्मा, राहुल वर्मा। दरवाजा मत खोलो। सिया कपूर, तुम पागल हो गई हो। तुम पहले से ही राहुल वर्मा के चंगुल में फंस चुकी हो। वह लगातार अपने प्रतिशोधी बल से तुम्हें दरवाजा खोलने को उकसा रही है। मुझे लगता है तुम सचमुच पागल हो गई हो। अभी तो मैं खुद ही दरवाजा खोलने जा रही थी, और फिर हम सब इतनी देर से यहाँ डटे हुए हैं, एक भी हलचल नहीं हुई। वह राहुल वर्मा कहाँ से आ जाएगी? नेहा, तुम्हारा चलने का तरीका भी बिल्कुल तुम जैसा नहीं था। सिया, वह सच में तुम्हें बचाना चाहती है। हम लोग यहाँ इतनी देर से बैठे हैं, मुझे लगता है अब कुछ नहीं होगा। हमें खुद को डराने की जरूरत नहीं। राहुल वर्मा बाहर ही है। अगर तुमने दरवाजा खोला तो तुम सचमुच उसकी बदले की बलि बनने से बहुत दूर नहीं रहोगी। मैं अगर दरवाजा खोलूं तो बदले की बलि बन जाऊंगी? सिया कपूर, अगर राहुल वर्मा वाकई तुम्हारे कहने जितनी ताकतवर है, तो ये टूटा फूटा दरवाजा उसे कैसे रोक सकता है? मुझे यकीन नहीं होता। नेहा ठीक कह रही है। इस दुनिया में इतनी रहस्यमयी बातें कहाँ होती हैं। बस दरवाजा खोलने की बात है। नेहा, वरना हम सिया की बात मान लें। बस एक रात हम इसी दफ्तर के इलाके में रुके रहें। क्या? रिया खन्ना, क्या तुम सचमुच इस अंधविश्वासी इंसान के साथ मिलकर रहना चाहती हो? इस तरह की निराधार बातों पर तुम्हें भी यकीन है? नेहा शर्मा, आज 7वें दिन आत्मा वापसी की रात नहीं है। उसकी शक्ति कम है। बस तुम दरवाजा ना खोलना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बार दरवाजा खुल गया तो वह तुम्हें पूरी तरह जकड़ लेगी। नेहा, वरना प्रबंधक प्रिया मेहता, उसकी बात मत सुनिए। सिया कपूर, तुमने कहा था बाहर भूत है। अब मैं दिखाती हूँ, बाहर कुछ भी नहीं है, बस तुम झूठ बोल रही हो। देखो, बाहर वाकई कुछ नहीं है। राहुल वर्मा, मेरे ख्याल से वह बस बाहर कुछ नहीं है। राहुल वर्मा,
मुझे लगता है वह नेहा शर्मा, तुम चिल्ला क्यों रही हो? डरा दिया मुझे। नहीं, कुछ नहीं। मैं बहुत थक गई थी, इसलिए भ्रम हो गया। सिया कपूर, सब तुम्हारी वजह से। अगर तुमने अभी अंदर ये सब बदले की बड़ी वाली बातें न की होती तो क्या मुझे भ्रम होता? अब मैं बाहर आ गई, भूत कहाँ है? नेहा, शांत हो जाओ। सिया तुम्हारी भलाई चाहती है। अपना गुस्सा उस पर मत निकालो। मुझे मत छुओ। अगर ये ना होती दिन भर भूत प्रेत का नाटक करती रहती तो क्या मैं ऐसी होती? वह भ्रम नहीं था। राहुल वर्मा ने तुम्हें जकड़ लिया है। जब तुमने दरवाजा खोला उसी क्षण से वह तुम्हारे पीछे पड़ गई है, दिन रात। जब तक तुम उसकी जगह न मरो तब तक वह मुक्त नहीं होगी। सिया कपूर, तुम सचमुच पागल हो गई हो। ये क्यों ना कह दो कि मैं कल सुबह मर जाऊंगी। मुझे डराना बंद करो। तुम्हें बस जलन हो रही है। प्रबंधक प्रिया मेहता, चलो हम यहाँ से चलते हैं। उसकी बकवास सुनने की जरूरत नहीं। मैं एक पल भी इस डरावनी जगह पर नहीं रह सकती। अच्छा, बस बस, ये अंधविश्वास छोड़ो, चलो चलते हैं। आ, आ, अंदर अंधेरा है, बहुत गहरा, और रोने की आवाज भी बहुत डरावना है। ये दुर्घटना नहीं है। राहुल वर्मा तुम्हें मारना चाहता है। तुमने हमेशा उसकी नफरत को नजरअंदाज किया, दूसरों का साथ देकर उसके अस्तित्व को नकारा। वह तुमसे बदला लेगा। सिया कपूर, तुम तो मौका मिलते ही झूठ बोलने लगती हो। प्रबंधक मेहता को तुमने डरा दिया है और तुम अभी बकवास बोल रही हो। नेहा, ऐसे मत बोलो। सिया, प्रबंधक मेहता बहुत डर गई हैं। शायद अभी जो हुआ सच था। बिल्कुल सच, सब सच है। मेरे ख्याल से तुम दोनों मिली भगत कर रही हो। यहाँ भूत प्रेत का नाटक करके मेरी तरक्की नहीं देख सकती। मानो या न मानो, ये मंत्रित तावीज उसकी प्रतिशोधी शक्ति को कुछ देर दबा सकता है, तुम्हें फिलहाल सुरक्षित रखेगा। मैं मानती हूं। नेहा, तुम भी रख लो। अपना ये बेकार सामान हटाओ। ये कौन सा तावीज है? मेरे ख्याल से तो तुम मेरी प्रमोशन देकर जलन से भरी हो, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो। आगे से मेरे सामने भूतों का ढोंग मत करना, मुझे घिन आती है। हटो, मैं जा रही हूँ। देख लिया ना सिया कपूर, ये लिफ्ट तो ठीक है, अंदर कुछ भी नहीं है। अब तुम्हारा क्या कहना है? बस करो, अब और भूतों की कहानियां मत सुनाओ। प्रबंधक प्रिया मेहता, अंदर आ जाइए। इस लिफ्ट में कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? लिफ्ट को क्या हुआ? रुको। गिरना बंद करो, बचाओ। सिया, क्या करें? लिफ्ट खराब हो गई। वह हमें छोड़ने वाली नहीं, वह हमें उसी जगह ले जा रही है जहां वह रहती है। आ, अब और खुद को धोखा मत दो। ये लिफ्ट की खराबी नहीं है, राहुल वर्मा आ गई है। उसका इरादा जब से तुमने दरवाजा खोला तुम्हारे पीछे पड़ गई थी। अब हमें यहां बंद करके हमारे पीछे हटने का रास्ता बंद कर दिया गया है।
बदले की बलि। वह सचमुच किसी की जान लेना चाहती है। नेहा, तुम सिया की एक बार सुन लो। अब तो हालात यहाँ तक आ गए हैं। ये बार बार की अजीब घटनाएं बिल्कुल भी संयोग नहीं है। ये तो सिर्फ लिफ्ट पुरानी होने की वजह से खराब हो गई है और गलती से परित्यक्त मंजिल पर आ गिरी है। मेरे ख्याल से तुम लोग इस सिया कपूर के बहकावे में आ गए हो, उसके साथ मिलकर भूत प्रेत का नाटक कर रहे हो और हर छोटी बात पर घबरा रहे हो। क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? हेलो, आपकी लिफ्ट में क्या समस्या है? अचानक -18वीं मंजिल पर आ गिरी है। क्या इसे ठीक किया जा सकता है? हम सब यहाँ फंस गए हैं। माफ कीजिए महोदया, ये लिफ्ट वास्तव में थोड़ी पुरानी होने से खराब हुई है। हम पहले से ही मरम्मत कर रहे हैं, जल्द ही ठीक हो जाएगी। सुन लिया ना सिया, ये तो बस लिफ्ट खराब होने की वजह से हुआ है, बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा तुम कह रही थी। वो क्या राहुल वर्मा या बदली की गई वगैरह। अब तुम्हारे पास और क्या कहने को बचा है? देख लिया ना सिया कपूर, मैंने अभी क्या कहा था। बस लिफ्ट खराब हो गई थी। प्रबंधक प्रिया मेहता, आपने भी अभी सुन ही लिया। ये इमारत कितने साल पुरानी है, इसमें थोड़ी खराबी आना आम बात है। आप यहाँ सिया की इन अफवाहों पर ध्यान न दें। सही कहा। सिया, तुम बेवजह हड़बड़ी मत करो, मेरा दिल घबरा गया। समय भी काफी हो गया प्रबंधक, तो हम जल्दी वापस चलें। सिया कपूर वो कंपनी में रहना चाहती हैं तो रहने दो उन्हें, आजीवन यहीं रहने दो। मत जाओ, घर मत जाओ। राहुल वर्मा हमारे सह किराएदार थे। वो मरने के बाद अपनी आदत वाली जगह इंतजार करेगी। कंपनी के अलावा बस वही किराए का घर है। सिया, तुम्हें क्या हुआ है? पहले ओवरटाइम करने से रोका, अब घर जाने से रोक रही हो। तुम्हारा क्या इरादा है? मुझे लगता है तुम जल रही हो, मेरी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकती। नेहा, गुस्सा मत करो। सिया तुम्हारी भलाई चाहती है। हम बस थोड़ा बच के रहें, ठीक है? मैं बस करो, झगड़ा मत करो। तुम नहीं जाते तो मैं चलती हूँ। डरपोक, मैं भी जा रही हूँ। आगे से भूत प्रेत की बातें मत करो मेरे बारे में, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं। सलाह नहीं मानी, ये उसकी अपनी पसंद है। अब उसे बचाना मुश्किल होगा। सिया, अब हम क्या करें? क्या सच में नेहा को छोड़ दें? अगर उसे कुछ हो गया तो भी कोई चारा नहीं। चलो हम भी वापस चलते हैं। नेहा, अब तो 3 बजने को है। तुम क्या कर रही हो? प्रबंधक प्रिया मेहता ने कहा एक जरूरी दस्तावेज है, थोड़ी देर में सामान पहुंचाने वाला मुझे दे जाएगा। कुछ गड़बड़ है। प्रबंधक प्रिया मेहता तो डर से सहम गई थी, बस भागने में लगी थी। ये कैसे संभव है? आधी रात को दस्तावेज की जल्दी और सामान पहुंचाने वाले को बुलाना। इसमें क्या गड़बड़ है? काम तो जरूरी है ना। तुम दोनों की तरह नहीं जो दिन भर अंधविश्वासी बातें करते रहते हो। प्रबंधक प्रिया मेहता को होश आ गया तो काम पर ध्यान देंगी ही। ये प्रिया मेहता ने नहीं भेजा, ये राहुल वर्मा की साजिश है। सिया कपूर, मुझे लगता है तुम सचमुच पागल हो गई हो। प्रबंधक प्रिया मेहता की बात पर भी विश्वास नहीं। तुम मुझे बुरा भला कहती हो, इसकी तुम्हें आदत पड़ गई है। साझा किराए के घर में मैंने बुरी शक्ति भगाने का तावीज लगाया था। सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा है, राहुल वर्मा अंदर नहीं आ सकता। यहाँ ये वह जगह है जहां वह अक्सर रहती थी। वह तुम्हारे पीछे पड़ी है लेकिन तुम तक पहुंच नहीं सकती, इसलिए उसने यह तरीका सोचा। संदेश प्रिया मेहता की नकल करके भेजा गया है। मकसद बस तुम्हें यहां रोकने का है। जब सामान पहुंचाने वाला दरवाजा खटखटाएगा तब वह तुम्हें दरवाजा खोलने के लिए उकसाएगी। अगर तुमने दरवाजा खोला तो वह मौका पाकर तुमसे चिपक जाएगी, फिर छुटकारा नहीं मिलेगा। सिया कपूर, मुझे लगता है तुम सचमुच पागल हो गई हो। यहाँ क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम कुछ बेहतर झूठ नहीं बना सकती? बस मेरा काम खराब करना चाहती हो, मुझे चैन से नहीं रहने देना चाहती। नेहा, बस इस बार सिया कपूर की बात मान लो। अगर यह सचमुच षड्यंत्र है तो दरवाजा खोलना खतरनाक होगा। दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। बस एक सामान पहुंचाने वाला है, तुम दोनों इतना डर क्यों रहे हो? किसी हालत में दरवाजा मत खोलना। अगर तुमने दरवाजा खोला, छोटी लियो अभी अंदर आ जाएगी, तुम तुरंत मर जाओगी। 7 दिन भी नहीं जी पाओगी। मरना
बस मरने मरने की बात करते रहते हो, हमेशा यही दोहराते रहते हो। क्या तुम एक ठीक ठाक झूठ नहीं बना सकती? मुझे तो लगता है तुम बस मेरे काम में बाधा डालना चाहती हो। नेहा, गुस्सा मत करो, सावधानी बरतो, बेफिक्र मत बनो। पहले दरवाजा ना खोलें। उसकी बात सुनो, तुम दोनों तो साथ मिले हो, हमेशा डरावनी कहानियां सुनाकर मुझे बेवकूफ बनाते हो। नेहा, जल्दबाजी मत करो, वरना पहले प्रबंधक प्रिया मेहता को फोन कर लो। अगर सच में सामान पहुंचाने वाला बुलाया है तो हम बाद में भी दरवाजा खोल सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं अभी फोन करती हूँ, तुम्हारी बात झूठी साबित कर दूंगी। देखती हूँ अब से डरावनी कहानियां बनाने की हिम्मत करते हो। हेलो, कौन है? इतनी रात गए, मैं घर जाने की जल्दी में हूँ, परेशान मत करो। प्रबंधक प्रिया मेहता, मैं नेहा शर्मा बोल रही हूँ। क्या आपने ही अभी मुझे संदेश भेजा था कि एक जरूरी फाइल है और सामान पहुंचाने वाला भेज रहे हैं? फाइल? हाँ। सामान पहुंचाने वाला? मैंने कोई संदेश नहीं भेजा, नहीं कोई सामान पहुंचाने वाला बुलाया। ये कैसे हो सकता है? मेरे फोन पर तुम्हारा भेजा हुआ संदेश भी है। प्रबंधक प्रिया मेहता। दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। हेलो प्रबंधक जी, फिर से सोचो, क्या सच में तुमने कोई सामान मेरे लिए नहीं भिजवाया? हेलो प्रबंधक जी, रुको, कट मत करो। प्रबंधक जी आप, रुक जाओ, बेकार मत करो। तुमने मुझे क्यों खींचा? बस अभी सिग्नल में दिक्कत थी। प्रबंधक जी ने अभी तक साफ नहीं सुना, तुम चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बता रही हो। ये सिग्नल की खराबी नहीं है, ये राहुल वर्मा की शरारत है। उसने जानबूझकर तुम्हारी कॉल काटी ताकि शोर सुनाई दे और तुम्हारी आखिरी शंका दूर हो जाए और तुम खुद दरवाजा खोलने चली जाओ। शंका दूर करने के लिए सिया कपूर, क्या तुम कोई ठोस बात बना सकती हो? बस सिग्नल खराब था, हर चीज का दोष राहुल वर्मा पर मत डालो। मैं सामान पहुंचाने वाला हूँ, दरवाजा नहीं खोला तो चला जाऊंगा। आ रहा हूं, इतना जल्दी मत करो। दरवाजा मत खोलो, बाहर वह सामान पहुंचाने वाला नहीं राहुल वर्मा है। दरवाजा खोलोगी तो मर जाओगी। छोड़ो मुझे, मुझे बद्दुआ मत दो। एक सामान पहुंचाने वाले में ऐसी क्या समस्या है? जरूरी कागजात देर हो गए तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगी? तुम वही सामान पहुंचाने वाले हो ना? मैंने अभी क्या कहा था? बाहर कोई राहुल वर्मा नहीं है। तुम लोग ही चीजें बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हो। अच्छा ठीक है ठीक है, फाइल मिल गई, तुम जा सकती हो। सिया कपूर, मैंने अभी क्या कहा था? ये तो बस एक साधारण फाइल है। तुमने जो कुछ कहा था राहुल वर्मा का शैतानी काम, बाहर जाते ही मौत, बस मुझे डराने की बातें थीं। मेरी नजर में तो तुम बस मुझसे जलती हो। वह औरत सही नहीं है, रूप और आभा दोनों बिल्कुल राहुल वर्मा जैसी हैं। नेहा, ये फाइल अजीब लग रही है, मैं इसे देख रही हूं, मेरा पूरा शरीर बेचैन है। इसमें क्या गलत है? ये तो बस एक साधारण फाइल है। आह, या 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 ये क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? आह, सिया कपूर, क्या तुमने ही यह किया है? ये कैसे हो सकता है? मैं चुप रहो, चुप रहो, तुमने ही किया है। तुम तो बस मुझसे जलती हो, मुझे परेशान करना चाहती हो। तुमने उस डिलीवरी वाले को रिश्वत दी, उसे ये सब चीजें लाने के लिए, जानबूझकर मुझे डराने के लिए, है ना? नेहा, क्या तुम पागल हो गई हो? सिया कपूर, तुम्हारा कैसे नुकसान कर सकती है? ये सब तो राहुल वर्मा का शैतानी काम है। मैंने तुम्हारा नुकसान नहीं किया, मैंने कभी नहीं किया। ये राहुल वर्मा के जान बदली का पैसा है, वह तुम्हारी जान पहले ही लेना चाहती है। जान बदली का पैसा? सिया कपूर, तुम अब तक झूठ बुन रही हो। मैं नहीं बुन रही, तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, जल्दी से सामान बांधो, इस शहर से चली जाओ, फिर किसी ताओवादी मंदिर में या मंदिर में शरण लो, 7 दिन शांति से बिताओ। राहुल की प्रतिशोधी शक्ति से दूर रहो, शायद तुम्हारी जान बच जाए।
नेहा, यही एकमात्र मौका है। जान बचाना जरूरी है। जिंदगी बचाओ। मुझे तो लगता है तुम दोनों साथ मिले हो, जानबूझकर ये भूतिया बातें कर रहे हो ताकि मुझे यहाँ से भगा सको और राहुल का प्रोजेक्ट हड़प लो। प्रमोशन और तनख्वाह चाहिए, है ना? हेलो, प्रबंधक प्रिया मेहता, क्या बात है? नेहा, अभी मैंने एक सामान पहुंचाने वाले को तुम्हारे पास जरूरी दस्तावेज भेजने को कहा था, लेकिन वो सामान पहुंचाने वाला रास्ते में हादसे का शिकार हो गया, तो ये दस्तावेज तुम तक नहीं पहुंचा। अब इंतजार मत करो। क्या? सामान पहुंचाने वाले की दुर्घटना? तो तो जो अभी दस्तावेज लेकर आया वो कौन था? तो तो जो अभी दस्तावेज लेकर आया वो कौन था? सिया, प्रबंधक प्रिया मेहता ने कहा वो सामान पहुंचाने वाला रास्ते में ही मर चुका है। तो फिर दरवाजे पर आया इंसान कौन था? वो औरत कौन थी? और कौन हो सकता है? राहुल वर्मा। शुरू से अंत तक वो राहुल ही थी। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकती वो। नहीं, राहुल नहीं हो सकती। गौर से सोचो, उस सामान पहुंचाने वाले का शरीर राहुल से एकदम मिलता था। दस्तावेज देने का तरीका अकड़ा हुआ और धीमा था। नाखून पीले और नीले पड़े थे, नाखूनों के नीचे कालापन था। वह तो थी ही नहीं किसी जीवित का हाथ। वह एक विक्रेता का भेष बनाकर आई थी ताकि तुम्हें भरोसा हो जाए और तुम उसका जान बदली का पैसा ले लो। फिर 7 दिन भी नहीं बीतेंगे, तुम मर जाओगी। ऐसा कुछ नहीं है। प्रबंधक प्रिया मेहता ने तो मुझे कोई फाइल भेजी ही नहीं। ये तुम हो, तुम ही यह सब कर रही हो। तुम्हें मुझसे जलन हो रही है, तुम मुझे मारना चाहती हो। अब और खुद को धोखा मत दो। वह सामान पहुंचाने वाला मर चुका है। और ये देखो, तुम्हारी श्वेत श्याम तस्वीर और प्रेत मुद्रा। ये कैसे कोई जीवित इंसान बना सकता है? मैं नहीं सुनूंगी सिया कपूर। ये सब तुमने ही किया है। तुम्हें मुझसे जलन है, तुम चाहती हो मैं मर जाऊं। सिया कपूर, क्या यह सब तुम्हारी करतूत है? क्या तुमने जानबूझकर बिजली काटी मुझे डराने के लिए? रिया खन्ना, सिया कपूर, बाहर आओ, जल्दी आओ। आ, आह, ओह, पास मत आओ, पास मत आओ। आह, नेहा, नेहा, नेहा। नेहा, ठीक हो तुम? नेहा, कुछ हुआ तुम्हें? हम अभी चीख सुनकर बत्ती गुल होते ही तुम गायब हो गई थी। सिया कपूर ही थी, उसने ही सुनी थी तुम्हारी चीख। मैंने सिर्फ चिल्लाई ही नहीं, मैंने बार बार मदद के लिए पुकारा। तुम लोग मुझे बचाने आते, तुम आए क्यों नहीं? आह, हमें पता नहीं था। हमें तो सिर्फ तुम्हारी चीख सुनाई दी, तुम्हारी पुकार नहीं सुनी। और जैसे ही हम आए, तुम सिमटी हुई उस कोने में थी। वह झूठ नहीं बोलती। हमने सच में सिर्फ तुम्हारी चीख सुनी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने मैंने तो पुकारा था। तुमने पुकारा नहीं, पुकार नहीं पाई। अभी अभी राहुल वर्मा तुम्हारे पास आया था। पास मत आओ, पास मत आओ। अभी मैंने सच में राहुल वर्मा को देखा। क्या ये सब
सिया कपूर ने जो कहा शुरू से ही सच था? क्या वो सब बुरा सपना नहीं था? सिया कपूर ने जो कहा शुरू से ही सच था? नेहा, तुम चिंता मत करो। मैं और सिया कपूर है ना, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन सिया कपूर सच कह रही है, तुम्हें अभी सच में राहुल वर्मा मिला था। अब खुद को धोखा मत दो। यहाँ यहाँ कोई राहुल वर्मा है ही नहीं। मैं अभी बस डर गई थी। मेरा दिमाग खराब हो गया था। दिमागी खराबी? तो ये जमीन पर बिखरी प्रेत मुद्रा और तुम्हारी श्वेत श्याम तस्वीर, ये भी दिमागी खराबी है। मैं फिर चेतावनी देती हूँ, राहुल वर्मा सचमुच तुम्हें अपनी बदले की बलि बनाना चाहता है। अगर और देरी की तो कोई नहीं बचा पाएगा। सच सच में राहुल वर्मा है? तो अभी जो हुआ वो दिमागी खराबी नहीं थी। हाँ नेहा, अब संकोच मत करो, हमें तुरंत चलना चाहिए। कम से कम अब जाए तो जान बच सकती है। और जिद मत करो। चलो। चलें, अब देर मत करो, कहीं मुसीबत ना बढ़ जाए। अगर तुम फिर मन बदलोगी तो देर हो जाएगी। ठीक है। ये क्या चीज है? सिया कपूर, तो ये सब कुछ तुमने ही किया है? क्या कह रही हो? मैं कहती थी, इस दुनिया में इतनी सारी अजीब घटनाएं कैसे हो सकती हैं? असल में तुम लोग पहले से ही तैयारी करके रखी थी। इस सुगंधित धूप से मुझे भ्रम में डाला ताकि मिल सके मेरी प्रमोशन। तुम्हारा ईर्ष्यालु चेहरा बहुत ही बदसूरत है। तुम्हारा ईर्ष्यालु चेहरा बहुत ही बदसूरत है। मैं अरे नहीं नेहा, मेरी बात सुनो। सिया ने तो यह सुगंधित धूप रखी ही नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। यह सुगंधित धूप हमें भी नहीं पता। पता नहीं। रिया खन्ना, तुम उसके लिए बचाव मत करो। तुम दोनों अब साथ मिल गए हो। सिया कपूर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है और तुम उसकी तरफ से मुझे बेवकूफ बना रही हो। क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही। ये सुगंधित धूप मुझे याद है, ये राहुल वर्मा की थी। राहुल की? फिर से राहुल की? तुम लोग बस राहुल को बहाना बनाते हो। ये तो साफ है तुमने ही यहाँ रखा है। ज्यादा सूंघने से माथे भ्रम हो गया, फिर बताया किसी बदले की बलि का। बस मुझे पागल बनाना चाहते हो। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहना चाहती, नहीं सुनना चाहती तुम्हारी कोई बकवास। मैं फिर कभी नहीं देखना चाहती तुम में से किसी को भी। नेहा, जिद मत करो, बाहर अभी खतरा है। राहुल अभी भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अगर अभी बाहर जाओगी तो उसे ही मौका मिल जाएगा। पहले हमारी सुनो। मैं नहीं सुनूंगी। मैं फिर कभी नहीं सुनूंगी तुम्हारी कोई बकवास। मैं तुम में से किसी पर भी भरोसा नहीं करूंगी। सिया, हम उसे रोकेंगे नहीं। वह अकेली बाहर जा रही है, ये बहुत खतरनाक है। राहुल ने अब उसे निशाना बना लिया है। रोका नहीं जा सकता, वह पहले ही राहुल के प्रभाव में है। वह किसी भी स्पष्टीकरण को नहीं सुनती। हम जितना कहेंगे वह उतनी ही उत्तेजित होगी। नेहा, तुम आ गई। कल रात तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या होगा तुम दोनों धोखेबाजों से दूर रहकर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चले जाओ, ऑफिस का समय है। मेरे काम में दखल मत दो। सिया, देखो नेहा की हरकत। गलत। सिया, उसकी हरकतें राहुल के मरने से पहले जैसी हैं। वह सिर्फ राहुल का काम नहीं कर रही, बल्कि उसकी हरकतें, चेहरे के भाव और छोटी छोटी भावनाएं भी सब प्रभावित हैं राहुल की प्रतिशोधी शक्ति से। वह धीरे धीरे उसकी तरह बनती जा रही है। तो क्या करें? वह अभी हम पर यकीन नहीं करती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या वह बिल्कुल राहुल जैसी नहीं हो जाएगी? अगर ऐसा ही चलता रहा तो
क्या वह बिल्कुल राहुल जैसी नहीं हो जाएगी? सिया, तुम नेहा के साथ रहती हो? क्या आज वह थोड़ी अजीब नहीं है? बस बैठी है, राहुल के फाइलों को देखे जा रही। हरकतें भी अजीब हैं, पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैंने अभी देखा, पानी गिरा, फाइलें भीग गईं। वह घबराई हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे राहुल मरने से पहले थी। देखकर डर लग रहा है। तुम उसे समझाओ, कुछ बुरा ना हो जाए। नेहा, इतना जोर मत डालो, रुको जरा, बात करते हैं। तुम ऐसी हो, हम सब तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। मैं ठीक हूँ, कह दिया। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी देखभाल, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी यह झूठी चिंता। मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम कर रही हो राहुल का काम, लेकिन तुम खुद को देखो, तेरी हरकतें, तेरे चेहरे के भाव, सब उसी जैसे हो रहे हैं। तुम यहाँ क्या बकवास कर रही हो? राहुल वर्मा कौन है? कौन सी प्रतिशोधी शक्ति? मैं तुम्हारी झूठी बातों पर फिर कभी विश्वास नहीं करूंगी और नहीं दोबारा तुम्हारे जाल में फंसूंगी। दूर हो जाओ। नेहा, मैं तुमसे और चक्कर नहीं काटना चाहती। खुद देखो, तुम्हारी हालत राहुल के मरने से पहले के दिनों जैसी बिल्कुल वैसी ही है। यह संयोग नहीं है, राहुल की प्रतिशोधी काली शक्ति तुम्हें धीरे धीरे अपना बना रही है। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तो बस फाइलें सुधार रही थी। कैसा अपना बनाना? तुम तो भूतों की बातें कर रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही। राहुल वर्मा तो बेसब्री से इंतजार कर रही है तुम्हें अपनी बदले की बलि बनाने का। वह पहले तुम्हें धीरे से अपने जैसा बनाएगी। जब तुम पूरी तरह उसकी मृत्यु से पहले वाली स्थिति में आ जाओगी, तब वह ढूंढ लेगी कोई नया वाहक और फिर दोहराएगी। उसकी अचानक मौत का दृश्य तुम्हें पूरी तरह मार डालेगी। वाहक बन सकती है केवल प्रिया मेहता। फिर दोहराएगी। उसकी अचानक मौत का दृश्य तुम्हें पूरी तरह मार डालेगी। वाहक बन सकती है केवल प्रिया मेहता। आह, अच्छा, सिया कपूर, तो तुम्हारी यही चाल थी, यही मंसूबा, मेरे और प्रबंधक प्रिया मेहता के बीच फूट डालना ताकि मेरी जगह ले सको, है ना? यहाँ इकट्ठा क्या कर रहे हो? काम के समय ठीक से काम नहीं करते, गपशप करने जमा हो गए। ये कैसा नजारा है? वापस जाओ। प्रबंधक प्रिया मेहता, हम बातें नहीं कर रहे थे। वह सिया कपूर है, वह यहाँ है, बकवास कर रही है। वह क्या बकवास कर रही है? वह कहती है राहुल वर्मा की प्रतिशोधी शक्ति अभी भी है। ये भी कहती है राहुल वर्मा तुम्हें वाहक बनाएगा, तुम पर काबू करेगा, तुम उसकी मौत का झूठा दृश्य बनाओगे और मुझे भी मार डालोगे। सिया कपूर, तुम बिल्कुल अतार्किक हो। कार्यालय समय में ये सब अंधविश्वासी अफवाहें फैला रही हो, मुझ पर आरोप भी लगा रही हो। क्या तुम्हें कंपनी के नियमों का कोई ख्याल है? मेहता दीदी, मैं आरोप नहीं लगा रही, मैं सच कह रही हूं। पहले आप उसकी शक्ति से प्रभावित थीं। आपको पता है, आपको उसकी मौत का अफसोस है, इसलिए आप आसानी से वाहक बन सकती हैं। सावधान रहिए। बस, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनूंगी। अगर तुम्हें इतना समय है, काम नहीं करती और अफवाहें फैलाती हो, तो इस महीने का कार्य प्रदर्शन बोनस 5,800 रुपये कटेगा। चेतावनी है, फिर अफवाह फैलाई तो नौकरी से निकाल दी जाओगी। बाकी सब भी मुझे तुम लोगों को गपशप करते नहीं देखना। अफवाहें मत फैलाओ, वरना सख्त कार्रवाई होगी। देख लिया ना, बोनस कट गया और डांट भी पड़ी। यही होता है भूतों की बातें करने पर। सिया, रिया, तुम लोग अभी तक क्यों नहीं गए? काफी देर हो गई है, दफ्तर का इलाका खाली हो गया है। मुझे लगता है मैंने नेहा को जाते देखा। पता है, शुक्रिया। हम जल्द ही जा रहे हैं। तो सावधान रहना, हम चलते हैं। हाँ, चलो। क्या हुआ सिया? नेहा का जाना तो स्वाभाविक है, आखिरकार आज उसका गुस्सा हम पर बहुत था। वह यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहेगी। आज राहुल की आत्मा वापसी की रात के 7 दिनों में तीसरा दिन है। यह अशुभ ऊर्जा का भी सबसे भारी दिन है। राहुल की प्रतिशोधी काली शक्ति गहरी है। आज अशुभ ऊर्जा भी सबसे ज्यादा है। यह उसके हमला करने का सबसे अच्छा मौका है। नेहा अभी अकेली चली गई और हमारी बात सुनने को भी तैयार नहीं। उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। तो अब क्या करें? चलो उसे ढूंढते हैं। भले ही वह हमारी बातों पर विश्वास न करे, लेकिन हम यूं नहीं देख सकते कि राहुल उसे नुकसान पहुंचाए।
ये दोनों आखिरकार चले गए। बस डरपोक बातें करते रहते थे। अब आखिरकार शांति है। नेहा, इन फाइलों को व्यवस्थित करो और कल सुबह मुझे सौंप दो। कोई गलती नहीं। प्रबंधक प्रिया मेहता, ये फाइलें, क्या ये राहुल वर्मा के जीवित रहते ही पहले से तैयार नहीं था? क्या मुझे फिर से सब दोहराना पड़ेगा? कहाँ है करो तो करो। इतनी बहस क्यों? अभी समय है, जल्दी से निपटा लो। अगर काम रुका तुम्हारी खैर नहीं। मुझे ये फिर से क्यों करना पड़ा है? राहुल वर्मा का प्रोजेक्ट। नेहा शर्मा, अब बात घुमाने की नहीं। अपनी हालत देखो तुम। राहुल वर्मा के पुराने व्यवहार से एकदम मिलती जुलती। ये संयोग नहीं है, यह राहुल वर्मा की प्रतिशोधी काली शक्ति है। धीरे धीरे तुम्हें अपने जैसा बना रही है। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं अभी बस फाइलें व्यवस्थित कर रही थी। कैसी समानता? तुम सिर्फ भ्रम फैला रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही। राहुल वर्मा बेचैन है तुम्हें अपनी बदले की बलि बनाने के लिए। पहले वह तुम्हें धीरे धीरे अपने जैसा बनाएगी, जब तक तुम पूरी तरह उसकी मृत्यु से पहले की तरह नहीं बन जाती। फिर वह नया वाहक ढूंढेगी और फिर अपनी अचानक मृत्यु का दृश्य दोहराएगी, तुम्हें पूरी तरह मारने के लिए। वाहक बन सकती है केवल प्रिया मेहता। क्या देख रही हो? समय बर्बाद मत करो, जल्दी से करो। मैं भी सच में सिया कपूर और उन दोनों से प्रभावित हो गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि बदले की बलि सच में होती है। इसी वजह से डांट भी पड़ी। आज तो उसने हम पर खूब गुस्सा निकाला। हमारी चेतावनी पर विश्वास नहीं कर रही है, नया घर भी नहीं ढूंढ पाई है। इस समय वह कहीं और नहीं हो सकती। कह रहे हो वह अभी भी ऑफिस में है? आज 7वें दिन। प्रतिशोधी काली शक्ति सबसे ज्यादा है और राहुल वर्मा की प्रतिशोधी काली शक्ति भी चरम पर है। वह अकेली ऑफिस में है और राहुल वर्मा का ही अधूरा काम कर रही है। बहुत खतरनाक है। चलो ऑफिस चलते हैं, देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी। क्या हुआ? लिफ्ट खराब हो गई क्या? खुल क्यों नहीं रही? लिफ्ट खराब नहीं हुई है, राहुल वर्मा की प्रतिशोधी काली शक्ति का कमाल है। उसने जानबूझकर लिफ्ट बंद कर दी है ताकि हम नेहा शर्मा को बताने न जा सकें। अब क्या करें? सीढ़ियों से चढ़ें तो भी देर हो जाएगी। मैं अभी नेहा को फोन करती हूँ, उसे भागने को कहूंगी, वरना बहुत देर हो जाएगी। नेहा, रात के समय क्यों फोन कर रही हो? क्या सिर्फ मेरा काम रोकने के लिए फोन किया है? सुनो, नेहा, आज ओवर टाइम मत करो, ऑफिस से तुरंत निकलो। क्या बकवास कर रही हो? रिया खन्ना, तुम सच में पागल हो गई हो। मुझे लगता है तुम जल रही हो मेरा काम रोकने के लिए, इसलिए हमेशा ऐसी बेतुकी बातें करके मुझे डराती रहती हो। नेहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। आज का दिन सबसे अशुभ है और सबसे खतरनाक भी। राहुल वर्मा बेचैन है तुम पर हमला करने को। रिया खन्ना ने जो कहा सब सच है। लिफ्ट में प्रतिशोधी शक्ति ने रास्ता बंद कर दिया। हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, जरा और रुको, हम लगभग पहुंच गए हैं। तुम लोग डरा रहे हो। सुन लो, मैं अब विश्वास नहीं करूंगी तुम लोगों की किसी भी बात पर। मुझे अब काम करना है। फोन अभी काटती हूँ। प्रबंधक प्रिया मेहता, आप ही थीं? मुझे लगा कोई और। कार्यालय समय में इधर उधर न देखें और न ही व्यर्थ के फोन कॉल लें।
फाइलें जल्दी से व्यवस्थित करें। अगर देर हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। चिंता न करें प्रबंधक जी, ये सभी फाइलें मैं अभी व्यवस्थित कर लेती हूँ। क्या मेरी नजर खराब हो गई? मैं भ्रम देख रही हूं? मैं कैसे देख सकती हूँ? प्रबंधक जी पंजों पर चल रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर सिया कपूर, उनका असर है। वह न केवल राहुल के मरने से पहले का काम कर रही है, बल्कि उसकी हरकतें, चेहरे के भाव और छोटी छोटी भावनाएं भी राहुल की प्रतिशोधी शक्ति का प्रभाव पड़ रहा है। वह धीरे धीरे उसकी मृत्यु से पहले की तरह बनती जा रही है। तो अब क्या करें? वह हम पर विश्वास नहीं कर रही। अगर यही चलता रहा तो क्या वह बिल्कुल राहुल जैसी हो जाएगी? हेलो नेहा, बोलो तो। क्या प्रिया मेहता तुम्हारे पास है? वो पहले ही राहुल से अधिकार कर लिया है, उसके पास मत जाओ, भागो। अगर नहीं गई तो मर जाओगी। सुनो नेहा, अब क्या करें? नेहा ने बात करना बंद कर दिया। तुम लोग हार नहीं मानते। सुन लो, मुझे काम करना है। मेरे काम में रुकावट मत डालो, ठीक है? नेहा, बहस मत करो। मैं मजाक नहीं कर रही। जो तुम्हें ढूंढ रहा था वह प्रिया मेहता थी, जिस पर काबू था। अभी कंपनी से निकलो। तुम लोग कब रुकोगे? मुझे अभी काम करना है। तुमने कहा था कि राहुल का प्रोजेक्ट लेने पर मेरे साथ कुछ बुरा होगा, लेकिन अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेहा, आखिरी बार कह रही हूं, तुरंत चली जाओ। राहुल की नाराजगी तुम्हें घेर चुकी है। प्रिया मेहता के पास हरगिज मत जाना। वह कभी भी तुम पर हमला कर सकती है। हाँ नेहा, इतनी जिद मत करो। हमारी सिर्फ 2 मंजिल बाकी है, हमारा इंतजार करो, इधर उधर मत भागो। नेहा, यहाँ आओ। प्रबंधक प्रिया मेहता, आप मुझे बुला रही हैं, लेकिन मैं जरूरी फाइलें संभाल रही हूँ। मेरे ऑफिस में आओ, तुमसे कुछ कहना है, प्रमोशन के बारे में। तुमने सुना? प्रबंधक प्रिया मेहता ने मुझे अपने कमरे में बुलाया है पदोन्नति पर चर्चा करने। मैं अंदर जा रही हूँ, फोन कट करती हूँ। मत जाओ। वह असली प्रिया मेहता नहीं है। राहुल वर्मा ने उसे काबू कर लिया है, जानबूझकर बुलाया है। तुम वहां जाओगी तो कभी वापस नहीं आ पाओगी। नेहा, हम लगभग पहुंच गए हैं, बस 1 मिनट और रुको। तुम दोनों तो सच में अपनी आदत नहीं छोड़ते। ठीक समय पर प्रबंधक ने मुझे कमरे में बुलाया पदोन्नति पर बात करने। मुझे लगता है तुम लोग मुझसे जलते हो, इसलिए रोकने की कोशिश कर रहे हो। आज मैं वीडियो चालू करके तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कैसे ये पदोन्नति पाने वाली हूँ। नेहा, प्रिया मेहता के कमरे की ओर मत जाओ। वह असली नहीं है। राहुल वर्मा ने काबू कर रखा है। हमारी सिर्फ 1 मंजिल बाकी है, हमारा इंतजार करो। तुम लोग कितने परेशान करने वाले हो? कह दिया प्रबंधक ठीक है। आज मैं वीडियो चालू करके तुम्हें दिखाऊंगी तुम्हारी बकवास सच हो पाती है या नहीं। नेहा, तुम्हारी विनती है मत जाओ, वह जाल है। राहुल वर्मा ने तुम्हें फंसाने के लिए बुलाया है। तुम दरवाजा खोलोगी तो सब खत्म हो जाएगा। नेहा, आखिरी चेतावनी है। आगे बढ़ोगी तो वापसी का रास्ता नहीं रहेगा, मर जाओगी। डराने की कोशिश मत करो। मैं अभी पहुंच रही हूँ मेहता दीदी के कार्यालय के दरवाजे पर। मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ, तुम्हारा सारा भ्रम दूर कर देती हूँ। देखो प्रबंधक प्रिया मेहता बिल्कुल ठीक है। जल्दी निकलो वहां से। वो प्रिया मेहता नहीं है, वो राहुल वर्मा है। तुम उसके पास मत जाना। नेहा, तुम जल्दी बाहर आओ। वो तुम्हारी तरफ पीठ किया है, वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। तुम जैसे ही पास जाओगी मुसीबत हो जाएगी। अपनी जान से मत खेलो। बकवास बंद करो। प्रबंधक प्रिया मेहता तो काम कर रही हैं, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। तुम्हें दिखा देती हूँ तुम कितने हास्यास्पद हो। बर्बाद हो गई। प्रिया मेहता को कुछ हो गया। हमें तुरंत जाना होगा प्रिया मेहता के कार्यालय। एक पल भी देरी हुई तो बहुत देर हो जाएगी। नेहा, तुम्हें टिके रहना होगा। बातें बंद करो, भागो। अगर देरी हुई तो वह बच नहीं पाएगी। चलो।
शांत रहो। अंदर कुछ गड़बड़ है, सावधान। नेहा। नेहा। नेहा की चेतना वापस लाओ। मुमकिन नहीं। मुझे उसे मारना ही होगा, तभी इस शापित जगह से निकल सकूंगी। राहुल वर्मा, राहुल वर्मा, बाहर आओ। वह तुम्हारी बदले की बलि नहीं है। जल्दी आओ, उसके हाथ पकड़ो। सिया, तुम ठीक तो हो? नेहा कैसी है? मैं ठीक हूं, पहले नेहा को देखो। या ये जगह कहाँ है? मेरा मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। अभी अभी क्या हुआ था? प्रबंधक प्रिया मेहता कहाँ है? नेहा, तुम होश में आ गई। प्रबंधक प्रिया मेहता, वह ऋतु के पिशाच के साए में है। तुम ही ऋतु के पिशाच के साए में हो। सिया ही थी जिसने तुम्हें बचाया। हमने तुम्हें फोन किया था, समझाया था। वह तुम्हें दफ्तर बुला रही थी ताकि तुम उसकी बदले की बलि बनो। बदले की बलि? वशीकरण? ये कैसे हो सकता है? नेहा, अगर यकीन नहीं तो अपने पास देखो प्रबंधक प्रिया मेहता को। अपने पास देखो प्रबंधक प्रिया मेहता को। या नेहा, इतनी भोली मत बनो। अच्छे से सोचो। जब से तुम प्रबंधक के कमरे में गई हो, कुछ अजीब नहीं लगा? कुछ भी? क्या तुम्हें लगता है ये सब सामान्य है? अगर अब भी नहीं मानोगी तो बहुत देर हो जाएगी। मैं जब प्रबंधक के कमरे में गई तो कुछ याद नहीं। मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? तुम दोनों ने मुझे बार बार फंसाया। शायद इस बार भी तुम ही शैतानी कर रहे हो। नेहा, ये सब ऋतु शर्मा की शैतानी है। मेरा और सिया का इसमें कोई हाथ नहीं। तुम दोनों साथ मिले हो। नेहा शर्मा, अच्छे से सोचो। जब तुम प्रिया मेहता के कमरे में गई थी तब हुआ क्या था? वह आ गई, ऋतु शर्मा आ गई। वह आ गई, ऋतु शर्मा आ गई। ऋतु हमसे बदला लेने आई है। वह आ गई। प्रबंधक होश में आ गई। उसने कहा राहुल आ गया है। प्रिया, घबराओ मत, देखो तो हम असल में कौन हैं। राहुल कहाँ है? नेहा, अब तो विश्वास होगा। राहुल अभी गई नहीं है, वह अभी भी इसी इमारत में है। उसकी प्रतिशोधी कार्य शक्ति शांत नहीं हुई। अगली बदले की बलि ज्यादातर तुम ही होगी। मैं मानती हूं। तुम लोगों ने जो कहा सब सच है। नेहा, हम बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते। चलो तुरंत कंपनी से निकलते हैं। इस इमारत की प्रतिशोधी काली शक्ति अभी शांत नहीं हुई। बहुत खतरनाक है। पहले किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं, ठीक है? चलो पहले निकलते हैं। मैं एक पल भी नहीं रुकना चाहती इस डरावनी जगह पर। पहले किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं, ठीक है? चलो पहले निकलते हैं। मैं एक पल भी नहीं रुकना चाहती इस डरावनी जगह पर। कौन? सिया, भागने की कोशिश बेकार है। बदले का अनुष्ठान लगभग पूरा होने वाला है। कोई रोक नहीं सकता।
सिया, क्या हुआ? किसने फोन किया? क्या राहुल ने फोन किया? राहुल ही है। उसने कहा बदले का अनुष्ठान लगभग पूरा होने वाला है। उसने कहा बदले का अनुष्ठान लगभग पूरा होने वाला है। वो राहुल के आखिरी पलों की तस्वीर है। राहुल है, राहुल आ गई है। वह हमसे अपनी जान का बदला लेने आई है। घबराओ मत, वह जानबूझकर ऐसा कर रही है। हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। चलो। सिया, अब हम क्या करें? राहुल वर्मा, वह अब भी हमारा पीछा कर रही होगी। हम यूं यहां छिपे नहीं रह सकते। सिया, क्या वह मुझे मार डालेगी? हम भाग नहीं सकते। वह जरूर यहाँ आ जाएगी। घबराओ मत, अभी घबराने का वक्त नहीं। कल हम पहले बाहर छिपेंगे, फिर दिन में कोई रास्ता सोचेंगे। सिया, नेहा को क्या हुआ? हालत खराब है। राहुल ने उस पर कब्जा कर लिया। जल्दी रोको उसे। हालत खराब है। राहुल ने उस पर कब्जा कर लिया। जल्दी रोको उसे। रिया, जल्दी आकर उसके हाथ पकड़ो। उसे हिलने मत दो। ठहर। आखिरकार अभी शांत है। नेहा, अब वह ठीक है ना? प्रिया मेहता क्या कर रही है? क्या वह पागल हो गई है? सिया, अब क्या हाल है? वह वह खुद ही क्यों दीवार से टकरा रही है? प्रिया मेहता खुद नहीं टकरा रही। राहुल है। राहुल हमें चेतावनी दे रहा है। क्या मैं फिर बेहोश हो गई थी? अभी अभी क्या हुआ था? मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। तुम जाग गई, शुक्र है। तुम पर राहुल ने कब्जा किया था। सिया ने ताबीज से तुम्हें शांत किया। प्रिया मेहता, तुम पर राहुल का कब्जा था। सिर से दीवार पर टकरा रही थी। बहुत डरावना था। मुझ पर कब्जा? राहुल लौट आया है। अब हम क्या करें? वह हमें जरूर मार देगी। सिया, रिया, जल्दी कुछ सोचो। मैं नहीं मरना चाहती। मैं उसकी बदले की बलि नहीं बनना चाहती। तुम लोग जल्दी कुछ सोचो। मैं नहीं मरना चाहती। मैं उसकी बदले की बलि नहीं बनना चाहती। घबराओ मत, मेरे पास एक उपाय है। प्रिया, ये तावीज अपने पास रखना। इससे राहुल की कदी छोटी शक्ति दबेगी, ताकि वह आसानी से तुम्हें नियंत्रित न कर सके।
ठीक है, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। और धन्यवाद सिया। नेहा, तुम्हारा मामला अलग है। राहुल तुम्हारे पीछे पड़ गई है। ये तावीज बस तुम्हें कुछ देर संभालेगा, पूरी सुरक्षा नहीं दे सकता। तो फिर क्या करें? सिया, मैं तो क्या करूं? तुम जो भी कहोगी मैं करने को तैयार हूं। तुम्हें कुछ दिन पहाड़ों में रहना होगा। पहाड़ों में सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा होती है। इससे राहुल की प्रतिशोधी शक्ति कुचल देगी। जब यह आफत टल जाएगी तब हम स्थायी समाधान ढूंढेंगे। तुम्हें कुछ दिन पहाड़ों में रहना होगा। पहाड़ों में सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा होती है। इससे राहुल की प्रतिशोधी शक्ति कुचल देगी। जब यह आफत टल जाएगी तब हम स्थायी समाधान ढूंढेंगे। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, सामान बांधती हूँ। कल सुबह तुरंत निकल जाऊंगी। वाह, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे भी लगता है मुझे भी बस रहना चाहिए। नहीं, राहुल वर्मा की नजर उस पर है, तुम पर नहीं। तुम्हारे पास मंत्रित तावीज है। अच्छे से जाकर आराम करो। हाँ हाँ, सही कहा मेहता दीदी। आप भी डर गई हैं। आप पहले घर जाकर आराम करें। नेहा का ख्याल मैं और सिया रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वह फोन तो बस सजावट की चीज थी। कभी कभी भी उसमें लाइन नहीं लगी थी, टेलीफोन लाइन। वह फोन तो बस सजावट की चीज थी। कभी कभी भी उसमें लाइन नहीं लगी थी, टेलीफोन लाइन। बलि की रस्म पूरी होकर रहेगी। नेहा, नेहा, इधर आओ। नेहा, नेहा। साथ मिलकर। बलि चढ़ो। नहीं, नेहा, होश में आओ। आह, मैं यहाँ कैसे आ गई? क्या हुआ था? तुमने अभी नेहा को खींचकर नीचे गिराने की कोशिश की। मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं। वह अब और भी ताकतवर हो गई है। यहां रुकना मुश्किल है। पर अभी रात का अंधेरा है, हम कहाँ जाए? सुबह तक इंतजार नहीं, अभी चलो। सुबह तक इंतजार नहीं, अभी चलो। नेहा,
मैंने पहाड़ी इलाके का पता और नंबर तुम्हारे फोन में भेज दिया है। अभी चलो, पीछे मत देखना। ठीक है, मैं अभी निकलती हूँ। सिया, अगर कुछ कोई अगर नहीं, याद रखना, पहाड़ पर पहुंचकर अकेले मत जाओ, अकेले मत रहो, मेरा इंतजार करो, जल्दी भागो। सिया, क्या मैं आज यहाँ रह सकती हूँ? मैं अकेले जाने से डरती हूँ। या तो उसे यहीं रहने दो। आखिर हालात ऐसे हैं। वह अकेली सच में ठीक है, रुक जाओ। ड्राइवर साहब, निर्जलपुर कस्बा जाए, कस्बे के मुहाने पर मैं रास्ता बताऊंगी। ठीक। ड्राइवर साहब, हम कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी रोको, जल्दी रोको। ड्राइवर, गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। रोको रोको। ड्राइवर, रुकिए, मुझे उतरना है। आह। राहुल, आह। सुबह हो गई। नेहा ने अभी तक जवाब नहीं दिया, पता नहीं पहुंची भी या नहीं। शायद कल देर से पहुंची थी, सो गई होगी सीधे, और फिर पहाड़ों में सिग्नल भी खराब है। चलो ठीक है, मुझे ऑफिस जाना है। तुम दोनों भी देर मत करना। ऐसा कुछ भी हुआ हो, तुम्हारा काम आज मुझे जरूर देना है। सिया, नेहा वहां वाकई ठीक रहेगी? मेरा दिल बहुत बेचैन है। मैं फिर पूछती हूँ। गुड मॉर्निंग। हेलो। कैसे हो? गुड मॉर्निंग। अरे, नेहा शर्मा कहाँ है? आमतौर पर तुम तीनों साथ ही रहती हो ना, आज वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? अरे, वह उसे कुछ काम है, छुट्टी ली है। ऐसा है क्या? नेहा शर्मा, वह तो बहुत पहले आ चुकी है। मैंने आज सुबह 7:30 हाजिरी लगाते देखा था उसे। दफ्तर की सीट पर ही बैठी थी। कैसे? वो साफ। पक्का? तुमने जो देखा वो खुद वही थी। पक्का? पक्का है। मैंने उसे नमस्ते भी कहा था, उसने मुझे सिर हिलाकर जवाब दिया। क्या हुआ? कुछ दिक्कत है क्या? मगर वो तो साफ तौर पर अजीब है,
अभी तो वो यहीं थी, शायद बाहर चली गई हो। अभी तक यहीं थी वो, बाहर गई होगी। सिया, जल्दी देखो, उसने जवाब दिया क्या? उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। क्या? नहीं हो सकता। यह सुनो, कल रात मेरी दोस्त आई थी क्या? नेहा। नहीं। सारी रात इंतजार किया, कोई नजर ही नहीं आया। तुम्हारी दोस्त आएगी भी या नहीं? ये क्या मजा है? पता नहीं। लगता है नेहा गायब है। अरे दिखी ही नहीं। अरे क्या हुआ? वो कल रात फार्म हाउस नहीं गई? तुम मुझे ढूंढ रहे थे। तुम मुझे ढूंढ रहे थे। नेहा, तुम्हें क्या हुआ है? मैसेज का जवाब क्यों नहीं देती? सिया कपूर, अपनी नाक बीच में मत डालो। अरे तुम राहुल हो, तुम नेहा नहीं हो। नेहा, नेहा। जल्दी करो, उसे कुर्सी पर बिठाओ। अचानक बेहोश क्यों हो गई? बस काम का बोझ ज्यादा है। हाँ, रोज ओवर टाइम करना पड़ता है। जिंदा है। जिंदा है। मैं कहाँ? तुम कर्मचारी विश्राम कक्ष में हो। तुम पर राहुल ने तुम अचानक अंदर आई थी, बकवास बोल रही थी और फिर बेहोश हो गई। हमारी तो जान ही निकल गई। कल रात मैं एक कार में बैठी। ड्राइवर ड्राइवर राहुल वर्मा था। वह वह अचानक मुड़ा। फिर कुछ याद नहीं। सचमुच? तुम पहाड़ पर नहीं गई? फोन बंद था, मुझे ब्लॉक कर दिया। अभी तुम कंपनी में आई, पहला वाक्य था दखल मत दो। वह तुम नहीं थी, राहुल वर्मा था। वह हमें चेतावनी दे रहा था, हस्तक्षेप मत करो। वह हमें चेतावनी दे रहा था, हस्तक्षेप मत करो। अब क्या करें? कहीं वह मुझ में घुस तो नहीं जाएगी? मैं कैसे बच पाऊंगी? नेहा शर्मा, तुम यहाँ कैसे? तुमने छुट्टी ली थी ना? प्रबंधक प्रिया मेहता, लंबी कहानी है। नेहा को कल रात कुछ हुआ, पहाड़ नहीं जा सकी। अभी तक बेहोश थी, अभी अभी उठी है। अब एक ही रास्ता है, वह कब ढूंढना। कब? राहुल वर्मा के मरने से पहले का वक़्त। क्या तुमने रिश्तेदारों को नहीं भेजा? ओह, कुरियर रसीद है क्या? हाँ है। मेरे पास स्क्रीनशॉट है। तो आह, शांतिपथ मार्ग 18 नंबर। वह तो शांतिपथ मार्ग 18 नंबर 10 साल से श्मशान गृह है। ये नहीं हो सकता। मैंने तो सुखनगर कॉलोनी लिखा था। ये राहुल वर्मा है। जब उसने नौकरी शुरू की थी तो जो पता लिखा था वह श्मशान गृह कैसे बन गया? अब यह सब कहने से क्या फायदा? कब तो पहले ही श्मशान गृह पहुंच गया है। जला या नहीं पता भी नहीं। नेहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से कैसे हुआ? शुरू में अगर तुमने राहुल वर्मा का काम मुझे नहीं दिया होता, उसकी मौत के बाद वह मुझे क्यों ढूंढती? तुम नहीं। अरे बस, आप लोग झगड़ा बंद करो। अब यह सब कहने का कोई फायदा नहीं। हमें इसका हल निकालना होगा। तुम लोग चारों ओर देखो।
लोग कहाँ हैं? अभी तो लोग थे। ये क्या हो रहा है? जब हम अभी अंदर आए थे तो यहाँ बहुत से लोग थे। बस बस, मैं ही क्यों? मैंने आखिर गलत क्या किया? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने क्या गलत किया? अगर तुमने राहुल वर्मा का कप नहीं लिया होता तो वह तुम्हें क्यों ढूंढती? अब तो हम भी फंस गए हैं। मैंने कब काम के लिए लिया? बस ये घटना तो उसकी मौत के बाद हुई है। इसका मुझसे क्या लेना देना? झगड़ा बंद करो। वह आ गई। आह, 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 क्यों 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 हमेशा मैं ही? मैंने आखिर क्या गलत किया? तुम क्यों लगातार मेरा पीछा कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में नहीं पता? उस रात मैं रात 2 बजे तक काम कर रहा था। मेरी छाती में बहुत दर्द था। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैंने मदद मांगी। मैंने तुम्हें देखा। तुम चाय कक्ष के दरवाजे पर खड़े थे। तुमने मेरी आवाज सुनी। तुमने मेरी तरफ देखा और फिर तुम चले गए। तुमने अनदेखा कर दिया। तुम चले गए। मैं मुझे लगा मुझे लगा तुम बस थक गए हो। इसलिए इसलिए तुमने तुम्हें क्या लगा? तुम्हें लगा मैं बस थक गया हूं। तुमने साफ देखा मैं ठीक नहीं था। लेकिन तुम चले गए। और तुम भी। उस दोपहर मैंने तुमसे 3 बार कहा मेरी छाती भारी है, मैं ठीक नहीं हूं। तुमने क्या कहा? तुमने कहा थोड़ा और सहन करो। प्रोजेक्ट कल जमा करना है। तुमने कहा नाटक मत करो। गर्म पानी पी लो, ठीक हो जाओगे। तुमने इसे गंभीरता से नहीं लिया। तुम्हारा इरादा ही नहीं था मुझे अस्पताल ले जाने का। क्या तुम जानते हो मेरे मरते वक्त मैं क्या सोच रहा था? तुम लोग मुझे बचा सकते थे। तुम लोगों ने साफ देखा मैं ठीक नहीं था, लेकिन तुम लोगों में से किसी ने भी हाथ नहीं बढ़ाया। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं। याद रखो मैं कैसे मरा। सिया कपूर, तुम्हारे पास तावीज है ना? जल्दी करो, उसे पकड़ो। राहुल वर्मा, मुझे पता है तुम्हें गुस्सा है, लेकिन तुम्हारी मौत को इतना वक्त बीत गया। अब छोड़ दो। जिंदा लोगों को सताना बंद करो। इससे तुम्हें भी फायदा नहीं होगा। छोड़ दो। क्या छोड़ूं? सिया कपूर, तुम्हें लगता है मैं उससे चिपकी हूं सिर्फ प्याले की वजह से? ऐसा इसलिए क्योंकि उस रात उसने मेरी मदद नहीं की। प्याला मैंने खुद ही मेज पर रखा था। उस रात की गुहार बस आखिरी तिनका थी। तुम जानती हो मैं तुमसे
क्यों नफरत करती हूँ? जिस दिन से मैं इस कंपनी में आई हूँ, तुमने मुझे कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया। पीठ पीछे साथियों से कहती थी मैं देहाती हूँ, मुझे बेवकूफ कहती थी मैं इस पद के लायक नहीं। मेरी योजना तुमने पूरी टीम के सामने मेरी बुराई की। जब मैंने कामयाबी पाई, तुमने वापस छीन ली, अफसरों के सामने श्रेय ले लिया। मेरी योजना तुमने पूरी टीम के सामने मेरी बुराई की। जब मैंने कामयाबी पाई, तुमने वापस छीन ली, अफसरों के सामने श्रेय ले लिया। तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं जानती थी? चाय कक्ष में की गई फुसफुसाहट मैंने साफ सुनी थी। तुमने कहा था ऐसे लोगों का ओवरटाइम करना जायज है। तुमने कहा था मेरे कपड़े बिल्कुल साधारण हैं, देखकर ही चिढ़ होती है। मैं हर रात देर तक काम करती थी, प्रोजेक्ट के लिए नहीं, तुम लोगों से बचने के लिए। जिस दिन मैं सांस नहीं ले पा रही थी, उस दिन मैं वाकई और सह नहीं पाई। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा, मुझे पता चला मरकर भी मुझे तुमसे बदला लेना है। इसलिए मैंने आखिरी सांस समेटी, अपनी दफ्तर की सीट तक रेंग कर पहुंची। मर जाऊंगी, लेकिन तुमसे मदद नहीं मांगूंगी। अब तुम्हें पता चल गया है, ये कोई कप नहीं है, ये कोई 7वें दिन की वापसी नहीं है, ये तुम खुद हो। तुमने धीरे धीरे मुझे मार डाला, ये तुम खुद हो। तुमने धीरे धीरे मुझे मार डाला। माफ करना, माफ करना। राहुल वर्मा, मैं जानती हूँ, मेरी गलती मानती हूँ। हम साथ रहते थे, हमने 1 साल साथ बिताया। तुम कृपया देखो पुराने रिश्ते को, कृपया तुम मुझे छोड़ दो। सह किराएदार, अब तुम्हें पता है। राहुल वर्मा, जिसे चाहो ढूंढो, ये मामला मेरा नहीं है। वह सब उसी की वजह से उसके पास जाओ। मैंने तो बस छुट्टी नहीं दी, कंपनी का नियम था। तुम्हारा कुछ नहीं। प्रबंधक प्रिया मेहता, क्या सच में भूल गई हो या बहाना बना रही हो? मेरी मौत से पहले वह महीना, रोज ओवरटाइम, रात 2 बजे तक। किसने कहा था? तुमने बीमार बताया, थोड़ा और सहने को कहा, छुट्टी मांगी, प्रोजेक्ट जरूरी कहा। मेरी रिपोर्ट आई, दिल की धड़कन गड़बड़ थी। नौजवान हो, नखरे मत दिखाओ। उस दोपहर तीसरी बार कहा, सीने में जकड़न, सांस नहीं आ रही। तुमने क्या कहा? तुमने कहा राहुल वर्मा, बहाने मत बनाओ। आजकल कौन सा नौकरी पेशा बीमार नहीं, काम नहीं कर सकती तो निकल जाओ, तुम्हारी जगह लेने वाले कई हैं। मैं उस दिन छुट्टी लेना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मैं कैसे कह पाती, इसलिए मैंने खुद को संभाला और रात 11 बजे तक काम किया। फिर अब तुम कहती हो कि तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। एक तो मेरी सह किराएदार, जिसने कभी मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, और दूसरी मेरी प्रबंधक, जो मेरी बीमारी जानती थी फिर भी मुझे आराम नहीं करने दिया। तुम दोनों में से कोई भी अपना हाथ नहीं धो सकता। मेरी बीमारी जानते हुए भी मुझे आराम नहीं करने दिया। तुम दोनों में से कोई भी अपना हाथ नहीं धो सकता। तुम राहुल वर्मा नहीं हो। तुम्हें कैसे पता? जब से तुम आई हो, तुम्हारी गलतियां लगातार सामने आ रही हैं। असली राहुल वर्मा शांत स्वभाव के थे। तुम्हारी तरह कभी आक्रामक और क्रोध से भरी नहीं थी। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा मृतात्मा की नहीं, बल्कि जीवित इंसान की है। और घर में छुपाए गए सुगंधित धूप भी तुमने ही जानबूझकर रखे थे। उसका मकसद हमारा दिमाग घुमाना था। और तुम कई बार दफ्तर में ही नेहा को ले जा सकती थी, लेकिन तुमने नहीं किया, क्योंकि तुम ले जा नहीं सकती थी। नहीं तो तुम्हारी असली पहचान खुल जाती। तो
तुम असल में कौन हो? मैं राहुल वर्मा की जुड़वा बड़ी बहन हूँ। तुम लोगों ने मेरी बहन को मार डाला। वह रोज रात 11 बजे तक काम करती थी, अचानक मर गई। तुम में से किसी ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया। आज मैं यहाँ उसका बदला लेने आई हूँ। वह रोज देर से काम करती, आधी रात तक, यहाँ तक कि मर गई। तुम में से किसने हाथ बढ़ाया उसकी मदद के लिए? मैं आज यहाँ हूँ उसका बदला लेने। बहन, लेकिन मुझे याद नहीं। राहुल वर्मा की कोई बहन थी। तुम्हें कैसे पता होगा? उसने कभी तुमसे ये बात नहीं कही। हम बचपन में अलग हो गए थे। उसे पिता को मिला, मुझे माँ को। जिस दिन वह इस कंपनी में आई, पहले दिन मैंने उसे देखने आई थी। उस दिन वह कितनी खुश थी। जिस रात वह मरी, मैं तुम्हारी कंपनी के नीचे उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन मुझे मिला। तुम्हारी कंपनी का सच छिपाने का प्रयास, सीधे उसे अंत्येष्टि गृह भेज दिया। तुम्हारी बहन के बारे में हमें बहुत अफसोस है, लेकिन तुम ऐसी हो गई। वह भी ये नहीं चाहती। उसका नाम मत लो। वह मर चुकी है, उसे अब कुछ नहीं पता। इसलिए तुमने जो कर्ज दिया, मैं वसूल करूंगी। तुम्हारी बहन के साथ हुआ, हमें सचमुच खेद है, लेकिन तुम ये सब कर रही हो, इसका कोई मतलब नहीं। माफी। माफी से वह जी उठेगी क्या? हर गलती का हिसाब होता है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। सब नेहा शर्मा की वजह से। उसके पास जाओ। तुम सब लोग, कोई नहीं बच पाएगा। सबको उसके साथ मरना होगा। तुम भी और तुम भी। सब उसकी कब्र में जाओगे। तुम लोग, तुम सब। मुझे क्या हो गया है? तुमने राहुल वर्मा के मामले में दिन रात एक कर दिए। दिमाग खपाया, शरीर टूट गया था। सब बीत गया। वह भी चाहेगी तुम अच्छे से जियो। क्या सोच रही हो? राहुल वर्मा की बहन का मामला। सुना है आरोग्य गृह भेज दिया गया। डॉक्टर ने कहा शरीर बहुत कमजोर है, मध्यम स्तर का सिजोफ्रेनिया भी है, काफी देर आराम चाहिए। योजना अगले हफ्ते से पहले मुझे दे देना, और तबीयत ठीक ना हो बताना। प्रबंधक प्रिया मेहता बदल गई लगती हैं। ऐसा हादसा देखने के बाद हर कोई बदल जाता है। पहले मैं सोचती थी ओवर टाइम ही साबिती है, अब लगता है इंसान मर गया, फिर किसको दिखाना है? कुछ लोग चले जाते हैं, फिर कभी नहीं लौटते। जो जीवित हैं वे बस याद रख सकते हैं और अच्छे से जी सकते हैं।